ये सब प्रतीक होते हैं और कुछ नहीं होते। अहंकार किस तल पर है, और अहंकार के तो कई तल होते ही। चेतना की कई मंजिलें होती हैं। एक दफे मैंने कहा था चेतना 100 मंजिला घर है, 99 मंजिलें तुम तय करते हो, 100 ही पर कोई तुम्हें उठा लेता है। तो वैसे ही चक्र बताए गए कि 5 चक्र है, 7 चक्र हैं, और सारे चक्रों के बाद कमल खिलेगा। ये सब प्रतीक है। तुम्हारे खोपड़े में कोई ड्रिलिंग नहीं करने वाला, खाद नहीं भरने वाला कि वहां पे फिर सहस्रार कमल पुष्पित हो। जाहिर सी बात प्रतीक। न तुम्हारे माथे पर आंख निकलने वाली, न तुम्हारी रीढ़ पर सांप रेंगने वाले हैं। पर बहुत लोगों को किस्से कहानियों में ज्यादा रुचि होती है। मनोरंजन है ना, तो फिर मनोरंजन बताएंगे। वो तमाम तरीके की लच्छेदार बातें करेंगे, हैरत अंगेज बातें। और आदमी को हैरत अंगेज किस्से बहुत पसंद होते हैं। अली बाबा 40 चोर, हातिम ताई के कारनामे। तो बताएंगे जब ब्रह्मरंध्र खुलता है तो साधक थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। और जब आज्ञा चक्र सक्रिय होता है तो पेट के दाहिने हिस्से में एक बिंदु पर दर्द होता है। तुम कहते हो हाँ, थोड़ी देर तुम पाते हो कि तुम्हें दर्द होना शुरू भी हो गया। देख, हो ही रहा है हमारे साथ। और पीठ पर रेंगने की सी अनुभूति होती है। वो खटमल है। सब होने भी लग जाता है तुम्हारे साथ। क्या है व्यायामों में सबसे अच्छा व्यायाम है हठ योग। हठ योग उनके लिए है जो इतने विचलित मन के हों कि एक जगह ठहर के बैठना भी न जानते। हठ योग है ताकि तुम गुरु के सामने आने से पहले, राजयोग में प्रवेश से पहले इतना तो सीख लो कि संयमित शरीर के साथ कैसे बैठना है। हठ योग प्रदीपिका आरंभ में ही स्वयं कहती है कि हठ योग का उद्देश्य है साधक को तैयार करना ताकि वो राजयोग में प्रवेश कर सके। हठ योग की और कोई उपयोगिता नहीं। हठ योग ऐसे है कि जैसे तुम सर्जरी के लिए जा रहे हो तो पहले तुमको सर्जरी लायक कपड़े पहना दिए जाए। देखा है ना अस्पतालों में, कुर्ता पजामा पहन के थोड़ी घुस जाओगे सर्जरी कराने। पहले जाओगे तो तुम्हारे तन से संबंधित कोई काम होता है। क्या काम होता है कि तुमको ऐसे वस्त्र दिए जाते हैं जो सर्जरी के लिए उपयुक्त हैं। हठ योग यही है, वस्त्र बदल दिए गए। उससे सर्जरी थोड़ी ही हो जाएगी कि कोई सोचे कि कपड़े बदल लेने से सर्जरी भी पूरी हो गई ना बाबा। पर एक बात और समझ लेना, कपड़े बदले बिना
सर्जरी नहीं होने वाली। तो इसीलिए हठयोग उपयोगी भी बहुत है, आवश्यक भी बहुत है। शरीर ही ठीक नहीं तो आगे क्या करोगे? हठयोग बहुत बहुत उपयोगी है। हठयोग घातक तब हो जाता है जब उसको आखिरी शिखर बताकर पेश किया जाता है। जब कहा जाता है कि आसन लगाते लगाते तुम समाधि को ही प्राप्त हो जाओगे, तब हठयोग बहुत घातक हो जाता है। मरीज को बताया जा रहा है कि कपड़े बदलते बदलते एक दिन उसकी सर्जरी अपने आप हो जाएगी, कभी नहीं होगी। वो जन्म भर कपड़ा बदलता रहे, सर्जरी थोड़ी ही हो जानी है। वैसे ही तुम जीवन भर मुद्राओं में बैठो और आसन लगाते रहो, उससे सत्य थोड़े ही उपलब्ध हो जाएगा। योग है, क्रिया योग जो होता है इसका भी कुछ वो होता है। क्रिया योग क्या होता है? किस उपनिषद में वर्णित है? और अगर ये उपनिषदों में वर्णित नहीं है तो इनकी क्या कीमत है? अरहर उड़द याद है ना, बस उतनी ही कीमत है शांभवी इत्यादि की। अष्टावक्र ने कहा शांभवी, किसने कहा? कहां से उठा ले? सुनो, सुनने में रस आता है तो सुनो, पर फिर जो कुछ भी सुन रहे हो जानो कि वो मनोहर कहानी है, मनोरंजक मसाला है। उसे अध्यात्म का नाम मत दो भाई। सुनना सुनाना अच्छी बात है, आला उदल सुनो, फिल्मी गीत सुनो। कानों को भी तो उत्तेजना चाहिए। पर जो कुछ भी सुन रहे हो उसको अध्यात्म मत बोल दो। लहराओ, कैसी तू लहरा, हर कोई चाहे तुझसे मिलना अकेला। सुनो, पर ये मत कह देना ये कबीर साहब का भजन है। जितना तुम्हारा जी चाहे सुनो। बड़ी घातक स्थिति हो जाती है जब तुम मनोरंजक मसाले को अध्यात्म समझ के खरीद लेते हो। और बहुत दुकानदार बैठे हैं, उनकी दुकान खूब चलेगी क्योंकि माल मसालेदार है। और माल पर ठप्पा लगा हुआ है अध्यात्म का। दोनों तरीकों से चांदी हो गई विक्रेता की। खरीदने वाले को चटखारा भी मिल रहा है और खरीदने वाले को ये नैतिक सम्मान भी मिल रहा है कि वो आध्यात्मिक वस्तु खरीद रहा है। जैसे कि तुम कामसूत्र को ब्रह्मसूत्र बनाकर बेचो। तुम कामसूत्र को अगर ब्रह्मसूत्र बनाकर बेचो तो खूब बिकेगा, क्योंकि जो खरीद रहा है उसे मसाला भी मिल रहा है और सम्मान भी मिल रहा है आंतरिक। आमतौर पर तो कामसूत्र खरीदते हुए तुम्हारी नैतिकता जरा लजाती है, ये क्या कर रहे हैं। योग सूत्र शिव सूत्र छोड़ करके कामसूत्र खरीद रहे हैं, ये हम क्या घटिया हरकत कर रहे हैं। तो नैतिकता के मारे कामसूत्र जरा कम बिकेगा अगर उस पर नाम कामसूत्र का ही लिखा है। पर तुम कामसूत्र पर लिख दो ब्रह्मसूत्र, अब देखो बिक्री।
तो ये जितनी चीजें अभी बिक रही हैं ना बाजार में, नई नई, फलानी क्रिया, फलानी मुद्रा, काम सूत्र तो फिर भी हो सकता है किसी काम का हो, बहुत सारी चीजें तो अभी अभी उत्पादन करके बेची जा रही हैं, नए नए मसाले, चंकी न्यू छोला मसाला, हाँ उसको नाम आध्यात्मिक दे दिया जाए, फलाना आसन, ढिकानी मुद्रा, वैसी क्रिया, ये नया योग, अभी मैंने पढ़ा एक जगह शॉक योगा, झटका योग, क्या पावर योग तक तो बात पहुंच ही गई थी, शॉक योग, झटका योग, कैसा झटका मारेगा, कहां मारेगा, उससे वियोग कैसे मिट जाएगा। क्या है पहले समझो, हर चीज कुछ न कुछ होती है, वो किसी संदर्भ में, किसी परिप्रेक्ष्य में, किसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ होती है, वो जहां की होती है और जब की होती है तब उसकी उपयोगिता होती है, उसे उसके स्थान से उठा करके मसाले की तरह इस्तेमाल करोगे तो वो चीज खराब हो जाती है, समझ रहे हो। जामुन की उपयोगिता है पर उसको तुम उठा के शराब बना दो तो मामला कुछ और हो गया। अंगूर की और नारियल की भी उपयोगिता है, पर नारियल का मतलब नारियल पानी भी हो सकता है और फेनी भी हो सकता है, नारियल से पानी भी मिल सकता है और फेनी भी मिल सकती है। फेनी जानते हो, शराब। तुम कर क्या रहे हो उसका, तंत्र क्या चीज है, कैसे उसकी निर्मित हुई थी, क्या वो कहती थी और किन लोगों के लिए थी, पहले समझ तो लो और फिर ये देख लो कि अब ये दुकानदार उसका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं। तंत्र का अर्थ होता है युक्ति, मेथड। जिन लोगों पर ज्ञान के सीधे सरल तरीके कामयाब नहीं होते थे, कई कारणों से, ऐतिहासिक कारणों से, जिसमें सबसे बड़ा कारण यह था कि समाज ने उनको पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं दी थी। समाज की रूढ़ियों के कारण वो बेचारे पढ़ लिख ही नहीं पाए थे। अब जब पढ़ ही लिख नहीं पाए, उन्हें संस्कृत ही नहीं पता, तो उन तक वेदांत कैसे पहुंचे। तो उनके लिए दूसरे तरीके विकसित करने पड़े, क्योंकि मुक्त पर तो सबका हक है ना, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे ना पढ़ा लिखा हो। और ये वर्ग जो पढ़ा लिखा नहीं था, समाज की कुप्रथाओं ने इसको निकृष्ट कोटि के कामों में भी ढकेल रखा था, और वैसा ही ये गरीब जीवन में बिताता था। गरीबी का भी, शिक्षा का, ज्ञान का भी, और काम धंधे भी इसके पास सब वैसे ही होते थे। समाज का ये उपेक्षित दलित वर्ग था। मैला साफ करो, कचरा ढो, मरे जानवर की खाल उतारो, यही सब काम दिया जाता था। ये जो वर्ग था, ये सवर्णों की शुचिता से बहुत दूर था।
शुचिता समझते हो? सफाई होगा ही। तुमने इसका शोषण करते हुए इसे काम ही क्या दे दिया है? मैला ढोने का, गंदगी साफ करने का। तो इसकी आदतों में भी गंदगी का प्रवेश हो गया था। ये खूब मांस का भक्षण करे। अब मरा जानवर इसको उठाना है तो खाल उतारी, फिर उसकी मांस भी तो उपयोग में लाएगा ना। मांस का भक्षण चल रहा है, नहाए धोए नहीं। दरिद्र था, गरीब, तो मनोरंजन के कोई साधन नहीं उपलब्ध। और जिस वर्ग को मनोरंजन के साधन नहीं उपलब्ध होते, उसके पास मनोरंजन का एक ही तरीका रहता है, सेक्स, मैथुन। तो ये इस वर्ग की हालत थी। मांस, मद्य, मैथुन, इन सब में ये लिप्त था। और गंदी रूढ़ियां ऐसी थीं कि इस तक बदलाव लाना बड़ा मुश्किल था, शिक्षा लानी बड़ी मुश्किल थी। स्वार्थी ब्राह्मण वर्ग ये होने ही नहीं दे रहा था कि ज्ञान समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। पर संतों की बात अलग, ऋषियों की बात अलग, बुद्धों की करुणा अलग। उन्होंने कहा कि देखो, तुम इन तक अगर ज्ञान नहीं भी पहुंचने दोगे तो भी मुक्ति इनका पैदाइशी हक है। मुक्ति जात देखकर नहीं मिलनी चाहिए। जो जीव पैदा हुआ है वो मुक्ति की आस में ही पैदा हुआ है, मुक्ति पर सबका हक है। और अगर तुम ज्ञान मार्ग अवरुद्ध कर दोगे इस वर्ग के लिए, तो फिर हम किसी दूसरे मार्ग से इन तक मुक्ति लेकर आएंगे। उस दूसरे मार्ग का नाम था तंत्र। इस वर्ग में शिक्षा नहीं और आदतें सब बहुत खराब। तो फिर सहृदय सुधारकों ने कहा कि ठीक है, तुम जिस तरीके की जिंदगी जी रहे हो, हम उस जिंदगी को ही तुम्हारे लिए एक तरीका बना देते हैं। तुम मांस छोड़ने को तैयार ही नहीं हो, तुम मदिरा छोड़ने को तैयार ही नहीं हो, और हम तुमसे बार बार आग्रह भी करते हैं कि देखो, आध्यात्म होश की बात है, नशे की नहीं। पर संयोगवश, स्थितिवश, शोषणवश, इतिहासवश तुम्हें आदत लग गई है यही मैला कुचैला मांस मच्छी मद्यपान करने की। तो चलो रास्ता निकालते हैं। रास्ता यह है कि अब तुम शराब पी ही रहे हो, तो क्या जरा होश के साथ पी सकते हो? ये रास्ता सिर्फ उनके लिए है जिन तक और कोई बात पहुंचती ही नहीं, जो निकृष्टतम अवस्था में पहुंच गए हैं चेतना की। शराब पीनी ही है तो जरा सा देख समझ के पियो ना भाई। दिन में 4 बार मैथुन की लत लग गई है तुमको, और रति से उपरति तक आने को तुम राजी ही नहीं हो रहे। वही तुम्हारा चाल चलन ढर्रा, वही तुम्हारी संस्कृति बन गई है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैथुन को ही तुम साधन बना लो जागृति का? ये तंत्र है। इसकी उपयोगिता एक समय में थी और एक वर्ग के लिए थी, तुम्हारे लिए थोड़ी ही है। पर आज भी तंत्र की दुकानें खूब चल रही हैं और वो कह रहे हैं देखो, तंत्र में मैथुन को स्वीकृति थी तो आओ तुम्हें भी हम कराते हैं। अब ना राम से कोई लेना देना, ना ज्ञान से कोई लेना देना। लोग पर्चे देखते हैं, इश्तिहार देखते हैं और उसमें तंत्र के नाम पर
एक स्त्री एक पुरुष लिपटे चिपटे, कहते हैं ये बढ़िया अध्यात्म है, चलो रे। हम जा रहे हैं देवी जी ऋषिकेश 15 दिन के लिए। अच्छा कहाँ जा रहे हो? वो आध्यात्मिक साधना करने जा रहे हैं। अब गए, तंत्र की दुकान में नाम लिखा दिया, और क्या चल रहा है वहां? चल रहा है कि चलो आओ सब कपड़े उतारो, सब निर्वस्त्र हो जाओ, अब देखो कैसे तुम्हारे भीतर काम वासना उठ रही है। बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं उससे पहले उठ चुकी है पूरी, अभी शिखर पर है, और अब आप बोलना बंद करें और कमरे से बाहर जाए। भाषणबाजी बहुत हो चुकी, हमने इसके लिए नहीं पैसे दिए, जिसके लिए पैसे दिए हमें पता है वो काम शुरू होने दो। तंत्रा मसाज और ये सब चल रहा है तंत्र के नाम पर। आप भी नग्न रहे, वो मालिश करने वाली भी नग्न है, और आपसे कहा अगर आप होश पूर्वक उसको देखिए तो ठीक है, आप घूर रहे हैं। अब एक नंगे जिस्म को आप घूर रहे हैं, और जिसको घूर रहे हैं वो कुछ मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो आप तंत्र की विधि लगा रहे हैं ना। क्या चीज थी, उसकी क्या उपयोगिता थी, क्या उसका महत्व था, और क्या आज तुमने उसकी दुर्दशा कर दी? तांत्रिक ऑर्गेज्म, बढ़िया, सुनते ही लगता है कि बटन दबाओ, बढ़िया चीज है। एक से एक नास्तिक हो, वो ये मुहावरा सुनकर बिल्कुल परमात्मा में यकीन करने लगेंगे, कहेंगे अगर आस्तिक होकर के ये मिलता है तो जयराम जी की हम भी है। अच्छी है, उपयोगी है, उनका इस्तेमाल करो, पर उसमें कहीं ये लिखा है कि 112 से 114 नहीं हो सकता मामला, और 112 का तो आंकड़ा ही अजीब है, न 100 है न 108 है, 112 एक सामान्य सी संख्या है, जाहिर सी बात है 112 हो सकता है तो 114 भी हो सकता है। 112 का आंकड़ा बस यही बताता है कि ध्यान की विविध विधियां हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं। 112 है तो 114 भी हो सकती है, और उसमें से बहुत सारी विधियां तो सिर्फ तब उपयोगी थी, एक काल में उपयोगी थी, एक प्रकार की सभ्यता में उपयोगी थी। आज उनकी अगर उपयोगिता हो तो उनका इस्तेमाल करो, पर उसमें से बहुत ऐसी हैं जिनकी अब सीमित उपयोगिता है। और इसी तरीके से आज के समय में तुम्हें बहुत सारी नई विधियां अपने लिए बनानी पड़ेंगी, जीवन प्रतिपल बदल रहा है, और ध्यान की जरूरत भी तुम्हें प्रतिपल है, तो तुम 112 ही विधियों पर कैसे आश्रित रह जाओगे? अब विज्ञान भैरव तंत्र में कुछ विधियां हैं जो कुओं से संबंधित हैं, और 10-20 साल बाद कुएं तो देखने को नहीं मिलेंगे। अब क्या करोगे? कुआं खोदोगे ध्यान के लिए? बोलो। फिर 112 का आंकड़ा सबसे ज्यादा कीमती है, वो तुम्हें बता रहा है कि कितनी भी विधियां हो सकती हैं, और निकालो अपने लिए जो कुछ भी तुम्हें शांत कर दे, वो ध्यान की विधि हुई। देखो कि तुम्हारा जीवन कैसा है और क्या तुम्हें शांति की ओर ले जाता है, उसको गले लगा लो। यही विज्ञान भैरव तंत्र का संदेश है। सुनने से शांति, तो बस यही विधि हो गई तुम्हारी, पर सदा तो वक्ता उपलब्ध नहीं होगा ना, तो उस समय के लिए तुम्हें दूसरी विधि चाहिए। बहुत सारी विधियां चाहिए, एक के बाद एक, प्रतिपल एक नई विधि चाहिए। इसी बात को मैं कुल समेट करके कह देता हूं, ध्यान की आखिरी विधि स्वयं ध्यान है, क्योंकि ध्यान में रहोगे तभी तो पता चलेगा कि
उपयोगी विधि कौन सी हुई? तो ले देकर क्यों विधियों के फेर में पड़ते हो? सीधे ध्यान तक आओ। और जो ध्यानस्थ है वो त्वरित रूप से निरंतर विधियों का आविष्कार करता चलेगा। शांति की प्यास होनी चाहिए। प्यास अगर लगातार है तो तुम्हारे कदम भी सही दिशा को खुद ही बढ़ते जाएंगे। कदमों का बढ़ना ही विधि है, और प्यास ही नहीं है तो कदम गलत दिशा में ही बढ़ेंगे।